श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गीता पंचामृत का ये चतुर्थ श्लोक है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ये जो श्लोक है पहले हम गा लेते हैं, अभी अभी हम लोगों ने गाया है। इसकी महत्ता बहुत ही सुंदर है। दिस श्लोक श्री भगवान वाच अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना परिभाषते तेषां नित्यभिधानाम् योगक्षेमं। इस श्लोक की महत्ता इतनी है कि 700 श्लोक के बीच में ये श्लोक कहा जाता है। 360 360 तो 700 जो श्लोक हुआ ये बीच में है। तो जैसे माला है और माला के जो बीच में गुटका रहता है मन का, वो इस श्लोक है। और इतना सुंदर श्लोक है। इसका भाव ये है, जो मुझे अनन्य रूप में समर्पण कर लेते हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां, जो भक्त अनन्य रूप में चिंतन करके मुझे उपासना करते हैं, उनके लिए मैं योगक्षेमम वहामि, वहन करता हूं। सुंदर विचार है इसमें। भगवान कहते हैं पूर्ण रूप में जो मुझे समर्पण करते हैं, बाकी सब मैं उनका ही ध्यान रखता हूं। ये दो टेक्निकल शब्द आ रहा है, एक योग है और एक क्षेम है। दोनों के बारे में बोल रहे वहन कर रहा हूं, ददामी नहीं, वहन करता हूं, मैं वहन करता हूं। योग का अर्थ है, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, अप्राप्त प्राप्ति ही इति योग, अर्थात जो नहीं है उनको मिल जाता है, ये योग है। अर्थात उनको जो मिलना है वो हम ध्यान रखते हैं और दिलाते हैं। सेकंड, मिल गई कोई चीज है, वो रक्षण भी हम ही करवाते हैं कि वो रहे उनके पास। योग प्राप्त रक्षणम इति क्षेम, अप्राप्त प्राप्ति ही योग, प्राप्त क्षेम प्राप्त रक्षणम इति क्षेम। इसके लिए बहुत सुंदर एक स्टोरी है। एंड प्राय वक्ता लोग इस श्लोक के लिए वो स्टोरी बताते हैं। कहते हैं लक्ष्मण मिश्र एक ब्राह्मण थे। कोई कहते हैं कश्मीर के, कोई कहते हैं बिहार के, कोई कहते हैं जगन्नाथपुरी के। तो ज्यादातर अखंडानंद जी महाराज इसको जगन्नाथपुरी का नाम लिया है। तो वहां के आसपास, जगन्नाथपुरी के आसपास ब्राह्मण थे, गांव में कुटिया बच्चे थे, सुदामा जैसा। और नियम के अनुसार वो पास में जो चंद्रभागा नदी है, वो समुद्र है, वहां बैठ करके, विशेष करके नदी में बैठ करके सारी गीता पढ़ते थे वो। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके घर में खाना बंद हो गया, खाना नहीं मिला, क्यों मांगते नहीं थे वो, कोई देता तो लेते थे। तो अब पत्नी ने कहा, पत्नी भी बहुत सुशीला थी, कहा कि कुछ नहीं है, बच्चे लोग भूखे हैं, तो आप राजा के पास क्यों नहीं जा रहे हो, आपको राजा तो आपको बहुत सम्मान देते हैं। कुछ नहीं बोले हो। अब क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते ये श्लोक आया। पहले पहले श्लोक से पढ़ा, धर्म क्षेत्र ये कुरुक्षेत्र, पढ़ते 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 जब 360 ये श्लोक आया, उनके आंखों से आंसू आई। वो अर्थ समझते थे। तो पास में एक अंगार था, अंगारा समझ, चारकोल, क्योंकि नदी के पास में सान रहता है। उन्होंने सोचा इस श्लोक को मैं नहीं पढ़ूंगा, काट दूंगा। क्यों, कहाँ वहन कर रहे हैं। उसका अर्थ है जो अनन्य चिंत है वो भगवान वहन करेंगे, कहाँ वहन करते हैं, तो इसको मैं पढ़ूंगा नहीं। उन्होंने 2 लाइन कर दिया, काट दिया। उसके बाद पढ़ने लगे। अब क्या हुआ इधर,
एक भगवान कृष्ण ही गोपाल बन करके बैलगाड़ी में सब सामान लेके आए और कहा कि, तो उन्होंने बिना पूछे ही जान लिया कि ये जरूर राजा के पास गए होंगे। मैंने तो बताया, तो तुम्हारा नाम क्या है ना, गोपाल है, राजा से आए, हाँ बोल दिया, क्योंकि ये तो कम राजा नहीं है ना खुद, तो इसलिए हाँ भी बोलना, तो दे दिया। बोला अच्छा सुनो, इतने गर्मी में आए हो, कुछ तो पियो। तो मैं, छाछ जो था ना, बटर मिल्क लस्सी, वो पड़ा हुआ था, मगर खट्टा था, तो पी लो ना। कले नहीं आंटी, नहीं मौसी, नहीं मामी, जो भी है, मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीभ में ना तो दो काटा हुआ है ना, कौन किया ऐसे ना, ब्राह्मण जी को पूछ लेना, वो जानते हैं, करके चले गए। अब ये आए, देखा कि घर परिवर्तन है, सामान है, वो है। आप राजा के पास गए थे ना, कौन राजा के पास ना, एक गोपन आया था, सामान सब दे के गया। अच्छा ये बताइए, उसको मैंने छाछ देने के लिए कहा, तो वो बोला कि मेरी जीभ कटी हुई है, सचमुच मुझे जीभ दिखाया, और कैसे कटी हुई है, ऐसे कैसे हो। आंखें बंद हुई, अपनी पत्नी को ही प्रणाम किया, वो कोई नहीं था, भगवान ही थे। मैं पढ़ते पढ़ते क्या किया ना, जीव को काट दिया, तो को गीता में हृदयम पार्थ, और गीता भगवान का वचन है, तो जब गीता को काट दिया तो वहां पढ़ा, ऐसे अनन्य चिंतित, कितना सुंदर श्लोक है। भगवान सब कुछ ध्यान देते हैं, कुछ डाउट भी नहीं है। अच्छा, एक गुरु के पास एक शिष्य गया और इस श्लोक पढ़ा उसने, और कहा कि अनन्य चिंतयंतो माम, पूर्ण रूप में, हाँ, तो गुरुजी मैं जंगल जा करके ध्यान करना चाहता हूँ। पूर्ण रूप में, अनन्य रूप में भगवान मिल जाएंगे ना, मिल जाएंगे, मगर जंगल में खाना कैसे मिलेगा, तो तुझे तो भगवान नहीं मिलेगा। क्यों, तुझे खाने के लिए चिंता है, तुझे नहीं मिलेगी। जब अनन्य चिंता, तो खाने की क्या, सब कुछ वही देखेंगे। कितना सुंदर श्लोक है। तो यहां पर कहते हैं तुम, हिंदी में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, जो जन मुझे भजते सदैव, अनन्यता भाव यत्न हो, उनका स्वयं में ही चलाता योगक्षेम प्रसन्न हो। भागवत एक सुंदर कथा मैं बताता हूं। वृत्रासुर और इंद्र युद्ध क्षेत्र में है। वृत्रासुर पूर्व जन्म में, जब युद्ध हो रहा है तो वो, अब कहते हैं ठहरो ठहरो ठहरो, युद्ध तो होता रहेगा, या तो तुम मारोगे या तो मैं मारूंगा, और जो भगवान के प्रति जो मेरे मन में अभी भावना है, वो मैं व्यक्त करना चाहता हूं। कहते प्रभु, मेरी मन, मेरी आंखें आपको ही देखना चाहती है, और मेरा मन भगवान में लगना चाहता है। भागवत के बड़ा सुंदर श्लोक है, अजात पक्षा इव मातर खगा, जैसे एक पक्षी जन्म हो गया है, उसके पक्ष नहीं है इसलिए उड़ नहीं पा रहा है, और मां गई है सांप इकट्ठा करने के लिए, और शाम तक वो पक्षी चींची चींची करके इंतजार कर रही है, वैसे ही मेरा मन को इंतजार कर रहा है आग में लगने के लिए। उनको लगा शायद ये एग्जाम्पल छोटा है, और थोड़ा दूंगा, तो कहते हैं जैसे क्या, नेक्स्ट श्लोक में वो कहते हैं कि वत्सरा मातराह, अर्थात जैसे कोई वत्स, बछड़ा इंतजार करता है माँ को, वैसे ही मेरा मन, क्या होता है हमारा, बछड़े को छोड़ देते हैं घर में और गाय को ले जाते हैं, और शाम को आते हैं, तो वैसे ही मेरा मन भगवान आप में लगा हुआ चाहता है। फिर उनको लगा कि ये भी एग्जाम्पल ठीक नहीं हुआ, माने और थोड़ा चाहिए, तो कहते हैं प्रियम प्रियैव विश्रुतम विषण्णा, जैसे प्रेमिका या पत्नी पति को इंतजार करती है कि कब आए, मेरा मन भी वैसे ही इंतजार कर रहा है कि क्यों ना, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, मेरा मन, हे भगवान,
आपको देखने के लिए चाहता है। कितना सुंदर बात है। इंद्र भी आश्चर्य हो गया कि असुर के साथ युद्ध कर रहा हूं, और वो इतना सुंदर श्लोक, ये तो एक ही मैंने बताया, और भी बहुत है। और श्रीमद् भगवत गीता के कितना सुंदर श्लोक सब है। एक छोटा सा भजन है, आप मेरे बात गाना। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे। अर्जुन को उपदेश दिया था, वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहे। जिसको सुनकर जीव सधरते, मुक्ति के दरवाजा खुलते, वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहे। गीता सुनकर माया कटते, जीवन में परमानंद प्राप्ति, वेदों का सार है गीता, ग्रंथों का सार है गीता, वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहे। बोल गीता माता की। देखो, गुरु की कृपा से हर घर में गीता भी आ रहे हैं, गोविंद भी आ रहे हैं, एंड गुरु भी आ रहे हैं। इसलिए ये कंटिन्यूस सत्संग चलता रहना चाहिए। गीता भी सुनोगे, चैंटिंग भी करोगे। अभी हम लोग 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, देन आरती होगी। ध्यान करें, आंख बंद कर लें, जो चश्मा पहने वो निकाल दें, और मुझे थोड़ा देखें। लास्ट में जब बोलूंगा मैं, हाथ जोड़ना, ऐसे हाथ जोड़ के जोर से घिसना है, और आंख में ऐसे 3 बार लगाना, फिर उसके बाद मलते हुए खोल देंगे। क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, ये दोनों हाथ रखिए सीधा। कल्पना कीजिए कि युद्ध क्षेत्र में आप बैठे हो, आप ही अर्जुन हो, जीवात्मा है। कल्पना कीजिए कि हमारे समस्या अनेक है, मन में दुख है, मन में एम्प्टी है, मन एक खोखला है। यही अर्जुन का स्वभाव है। उस समय भगवान कृष्ण खुद उपदेश दे रहे हैं। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, कृष्ण वॉज फॉर अर्जुन एंड आई एम फॉर यू ऑल। आई एम ने स्वामी चिन्मयानंद जी। अब उन्हीं के ही स्पार्क से मैं बोल सकता हूं, मैं भी आपके लिए जो गुरुदेव से ज्ञान मिला उसी के ही तो प्रचार कर रहे हैं। तो आप कल्पना करो, भगवान कृष्ण, आप अर्जुन हो, और भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम अपने आप को शरीर समझते इसलिए युद्ध नहीं कर पा रहे हो, तुम आत्मा हो। यही ज्ञान जो अरण्य में ऋषियों ने चिंतन किया था,
इसको रण क्षेत्र में भगवान कृष्ण दे रहे हैं। ज्ञान वही है। अरण्य में बैठ करके ऋषियों ने चिंतन किया था उपनिषद, आज रण क्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। हम संसार में रहें, मगर इस संसार में रहते हुए भी ये एक रण क्षेत्र है। जो ज्ञान है, मिला है, वही काम देगा। मैं किसी के भी घर जाता हूँ, कोई वृद्ध है, कोई रुग्ण है, उनको कहता कुछ काम नहीं देगा। सब रह जाएगा। सिर्फ एक ही काम देगा, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी भक्ति है, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है। इसी को ही बजाय रखें। हर क्षण मन में रखें कि मैं ब्रह्म हूं। बाकी व्यवहार में करें। पंचदशी में एग्जाम्पल देते हैं, घटाकाश जलाकाश। घटाकाश कूटस्थ है, वो दिखाई नहीं देता है। जलाकाश कवर कर देता है। जल दिखाई देता है। जल के द्वारा घटाकाश छिप गया है। अंतःकरण वासना जीवात्मा के कारण मैं ब्रह्म हूं छिप गया है। जीवात्मा दिखाई दे रहा है, मैं भाई हूं, बहन हूं, पति हूं, पत्नी हूं, सब दिखाई दे रहा है। मगर जो मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, वो नहीं दिखाई देता है। यही अनुभव करना है, मैं शुद्ध ब्रह्म हूं। असंगोहम, 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपो हम त्वमेव अव्यय। मैं असंग हूं, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। हाथ जोड़ दे, आंख बंद, जोर से घिसे। स्टॉप टच विद द आई, प्रेस कीजिए आंख में पपुली के द्वारा। फिर सेकेंड टाइम प्रेस, थर्ड टाइम प्रेस, एंड धीरे धीरे आंख खोल दीजिए।